साथियों नमस्कार, मैं ललन सिंह कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी घास से परिचित कराना चाहता हूं जिस घास को एक बार लगा देने के बाद अपने खेतों में लगभग 8 से 10 साल तक इससे उत्पादन लिया जा सकता है। तो साथियों, यदि आपको ऐसी घास के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने का कष्ट करें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो देर न करते हुए साथियों, हम आपको ले चलते हैं उस घास से परिचित कराने जिस घास के बारे में हमारी चर्चा हो रही है। साथियों, ये जो स्क्रीन पे आपको घास दिख रही है, इस घास का नाम सुपर नेपियर घास है। सुपर नेपियर घास को क्षेत्र के हिसाब से किसान कई नामों से जानते हैं। हाथी घास, गन्ना घास, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन ग्रास, नेपियर घास आदि नामों से पुकारते हैं। ये सुपर नेपियर नाम की घास है। जो नेपियर पहले आती थी उसमें खुजली होती थी और रोए होते थे, इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता किसान साथियों बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, इस घास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके पत्तों की चौड़ाई लगभग 2 से 2.5 इंच होती है और इसकी लंबाई लगभग 15 से 20 फीट तक जाती है। साथियों, मैच्योर पौधों को इस तरह से हम काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं जिसको कलम या स्टिक कहते हैं। और ये भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि इसमें 1 आंख 2 आंख, इसमें गठान होना ज़रूरी है। गठान जहाँ से रहेगी, यदि उसको ज़मीन के अंदर रहेगी तब भी उसमें फुटान आएगी, बाहर रहेगी तब भी आएगी, इसलिए भ्रमित बिल्कुल ना हो। साथियों, इस तरह से इसकी कटाई करके हम अपने खेतों में लगवाते हैं। और खेतों में लगाने का तरीका, इसको हम कीचड़ बना के उसको 1.5 बाई 1.5, 2 बाई 2 या 2.5 बाई 3 या 3 बाई 3 में भी लगाते हैं। जितना ज़्यादा दूरी रहेगी उतना ज़्यादा इसमें शाखा आएगी। इसलिए साथियों, किसी भ्रम में ना रहें। इसकी आप संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। साथियों, इस तरह से लगाई जाती है। लगाने के बाद लगभग 7 से 8 दिनों के बाद इसमें इस तरह से शाखाएं निकलना शुरू होती हैं, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यही शाखाएं धीरे धीरे कटिंग होती जाएगी, शाखाएं बढ़ के 50 से 100 शाखाओं में बदल जाएगी। हम साथियों इस घास को बाउंड्री के किनारे यानी अपने खेत की बाउंड्री पे लगा सकते हैं। खेत की बाउंड्री पे लगाने का मेन रीज़न यह है, यानी डबल मुनाफा है। हम पशुओं को हरा चारा खिला सकते हैं, उससे जो भी उत्पादन होता है उसको हम अपने जानवरों को दे सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा इसका सबसे बड़ा यह है कि जो फसल हम लगाते हैं उस फसल को एक गर्म हवा और ठंड हवा से बचाती है, जिससे आम के आम और गुठलियों के दाम बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए साथियों, इस घास को लगाना, जैसे केले की फसल यदि हम लगाए हैं तो बाउंड्री पे इस घास को चारों तरफ लगा देंगे तो वो पाले से भी बचेगी और गर्मी में जो लू चलती है उससे भी बचेगी। साथियों, जिस तरह से हम इसकी कटाई करते जाएंगे उसमें इस तरह से शाखाएं निकलती जाएंगी। ये शाखाएं बार बार निकलती रहेंगी। जितनी बार हम कटाई करेंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में इसकी शाखाएं बढ़ती जाएंगी और बढ़ के 50 से 100 शाखाओं में, हमारे खेतों में तो 100 से भी ज़्यादा शाखाएं कहीं कहीं पे आई हैं जो 150 तक हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसान साथियों, ये जो कलम दिख रही है, इस तरह से कलमें इसकी बनाई जाती हैं और यहाँ से शाखाएं जो गठान है उससे निकलती हैं। साथियों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसमें बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथियों, इसको गाय भैंस के छोटे बच्चे भी बड़ी आसानी से खाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की खुजली नहीं होती है। इसको हम चारा मशीन में काट के भी अपने गाय भैंस को खिला सकते हैं। गाय भैंस को जिस भी रूप में खिलाएं, ये हर तरह से इसको बड़े ही चाव से खाती हैं, बड़े ही स्वाद के साथ खाती हैं। साथियों, इसमें 18% तक प्रोटीन होता है और 14% इसमें कार्बोहाइड्रेट, 7 से 8% तक शुगर की मात्रा पाई जाती है। इसको
इस तरह से लगाया जाता है। यदि उल्टा लगाएंगे तो इसमें फुटाव नहीं आएंगे। धन्यवाद किसान साथियों, आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।